हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोटिक प्लांट डिजीजेज यानी कि जैविक पादप रोग। तो जैविक पादप रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर में हम अजैविक पादप रोग यानी कि अबायोटिक प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, फ्लूडिंग, ड्रॉट, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स। एंड बायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जस्ट लाइक पैथोजेंस, इंसेक्ट्स एंड हर्बीवोरस। तो इनकी वजह से प्लांट्स में जो डिजीज़ होती है उन्हें हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। आज हम जैविक पादप रोग या बायोटिक प्लांट डिजीज़ को देखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट डिजीज़ या पादप रोग क्या होते हैं। तो देखिए, एक प्लांट की जो नॉर्मल कंडीशन होती है, अगर उसमें कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है या उसके जो वाइटल फंक्शंस हैं उसमें कोई भी इंटरप्शंस या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, या हम ये कहें कि एक प्लांट जो है वो नॉर्मली बिहेव ना करके एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है, तो इसका मतलब उस प्लांट में डिजीज़ हो गई है। बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो पैथोजेंस के द्वारा होती हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं। रोग को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस या रोग कारक कहते हैं। अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट हेल्ड की, इन्होंने 1933 में कहा कि प्लांट की जो बायोटिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाए या प्लांट ऑर्गन्स की जो लोकेशन है वो लोकेशन अगर किसी भी तरीके से चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एक रोग है। ठीक है। तो इसी के अलावा हम अगर बात करें स्टैकमैन एंड हार्ड की, ये भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1957 में कहा कि डिजीज़ जो है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या एक प्लांट की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, संरचनात्मक असमानता है या कार्यकी रूप से उसमें कोई चेंजेस आ जाता है जिस वजह से प्लांट पार्ट या उसकी प्रोडक्ट में डैमेज आ जाता है और उस पार्ट जो प्लांट है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या उसका आर्थिक महत्व जो है वो घट जाता है, तब हम कहते हैं कि प्लांट को डिजीज़ हुई है। एग्रियोज नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 2005 में कहा कि डिजीज़ जो है वो सेल्स की माल फंक्शनिंग है, टिश्यूज़ की माल फंक्शनिंग है, जो कि किसके कारण होती है? पैथोजेंस के कारण या फिर एनवायरमेंटल एजेंट्स के कारण होती है। यानी कि एग्रियोज का कहना था बहुत ही सिंपल कि सेल्स और टिश्यू जो हैं जब सही से काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब प्लांट में रोग हो गया है। अब हम बात करेंगे रोग के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड कॉजिंग एजेंट, यानी कि लक्षणों तथा रोग कारक के आधार पर अगर हम बात करें तो रोग जो है या तो पैरासिटिक, इन्फेक्शियस और एनिमेट डिजीज़ हो सकती है, यानी कि परजीवी, संक्रामक या जैविक रोग हो सकते हैं, या फिर नॉन पैरासिटिक, नॉन इन्फेक्शियस और इनएनिमेट डिजीज़ हो सकती है, यानी कि अपरजीवी, असंक्रामक या अजैविक रोग हो सकते हैं। अब बायोटिक डिजीज़ या जैविक रोग क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि रोग का जो रोग कारक है वो एक लिविंग फैक्टर हो, अगर वो सजीव है तब हम उसे जैविक रोग कहेंगे। यहाँ पर जो प्लांट अफेक्ट होता है उसे हम होस्ट या सस्पेक्ट कहते हैं, और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम पैरासाइट या पैथोजन यानी कि परजीवी या रोग कारक कहते हैं। ऐसी जो डिजीज़ होती हैं वो हमेशा इन्फेक्शियस होती हैं, यानी कि संक्रामक होती हैं। पैरासिटिक पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, एनिमल्स जो हैं इस टाइप की डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, जिनमें कि निमेटोड्स जिन्हें हम गोल कृमि कहते हैं, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स हो सकते हैं। प्लांट्स की बात करें तो फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स जिन्हें हम अवपंक कवक कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड एल्गी भी जो हैं वो परजीवी रोग कारक हो सकते हैं। इसके अलावा वायरस और वायरॉइड्स, ये सब जो हैं वो परजीवी रोग कारक होते हैं जो कि जैविक रोग का कारण होते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक रीज़न के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रीज़न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि किस टाइम पर कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है वहाँ पर हो रही है, तो ये हो सकती है एंडेमिक यानी कि विशेष क्षेत्रीय रोग, एपिडेमिक यानी कि महामारी, स्पोरेडिक यानी कि कदाचनिक रोग। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है एंडेमिक यानी कि विशेष क्षेत्रीय रोग।
जब कोई डिजीज़ जो है वो किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हो रही है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे कि वाट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ एंडेमिक टू दार्जिलिंग, यानी कि दार्जिलिंग में जो है पोटैटो का, आलू का जो मस्सा रोग है, वाट डिजीज़ है, वो एंडेमिक डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। एपिडेमिक यानी कि महामारी, जब किसी भी डिजीज़ के केसेस सडनली जो है अचानक से इंक्रीज़ होने लगे, ठीक है, जो कि उस पॉपुलेशन या उस एरिया के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हों, तो उसे हम एपिडेमिक या महामारी कहते हैं। एग्जाम्पल है रस्ट, लेट ब्लाइट एंड मिल्ड्यूज़। इसके अलावा एपिडेमिक अगर प्लांट्स में होती है तो उसे हम एपीफाइटोटिक या पादप महामारी कहते हैं। स्पोरेडिक यानी कि कदाचनिक रोग, ये जो है कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, स्कैटर्ड होती है, आइसोलेटेड होती है, या हम कह सकते हैं इर्रेगुलर इंटरवल में शो होती है। तो ऐसी डिजीज़ को हम स्पोरेडिक या कदाचनिक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल है लीफ ब्लाइट एंड विल्ट। अब हम अगर बात करें इन्फेक्शियस पार्ट के हिसाब से कि कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो संक्रमित हुआ है, उस आधार पर डिजीज़ दो प्रकार की होती है। सिस्टमिक यानी कि सर्वांगी, यदि प्लांट के सारे भाग जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएं तो हम उसे सिस्टमिक या सर्वांगी कहेंगे। लोकलाइज यानी कि स्थानीयकृत, अगर कुछ ही पार्ट अगर अफेक्ट होते हैं तो उसे हम लोकलाइज या स्थानीयकृत कहते हैं। अब अगर हम बात करें परपिट्यूएशन की बेस पर, यानी कि शाश्वतीकरण के बेस पर, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बेस पर, प्राथमिक संक्रमण के आधार पर प्लांट डिजीज़ तीन प्रकार की होती है। सॉइल बोर्न डिजीज़ यानी कि मृदोड़ रोग, सीड बोर्न डिजीज़ यानी कि बिजोड़ रोग, और एयरबोर्न डिजीज़ यानी कि वातोड़ रोग। तो पहले हम देखेंगे सॉइल बोर्न डिजीज़ यानी कि मृदोड़ रोग। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पैथोजन है वो सॉइल के अंदर रहता है, इसीलिए प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ सॉइल के द्वारा ही होता है। एग्जाम्पल है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स यानी कि सरसों का श्वेत कीट रोग। दूसरा है सीड बोर्न डिजीज़ यानी कि बिजोड़ रोग। यहाँ पर पैथोजन कहाँ पर रहेगा? सीड के अंदर रहेगा, यानी कि संक्रमित बीजों के अंदर रोग कारक रहता है। तो जब उन संक्रमित बीजों को बोया जाता है तो ये रोग जो है वापस पुनरावृत्ति करता है, रिपीट होता है। एग्जाम्पल है स्मट ऑफ बार्ली या वीट यानी कि जौ या गेहूं का कंड रोग। नेक्स्ट है एयरबोर्न डिजीज़ यानी कि वातोड़ रोग। यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन जो है एयर पैथोजन के द्वारा यानी कि हवा में उपस्थित रोग कारक के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है रस्ट डिजीज़ ऑफ सीरियल्स यानी कि धान्यों के कीट रोग। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिम्टम्स के बेस पर, तो सिम्टम्स के बेस पर डिजीज़ कई टाइप की हो सकती है, लाइक विल्स यानी कि म्लानी, रोट यानी कि विगलन, ब्लाइट यानी कि अंगमारी, रस्ट यानी कि किट, स्मट यानी कि कंड एंड मोज़ेक। ठीक है, अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट यानी कि रोग कारक के आधार पर देखें तो परपोषी के आधार पर देखें तो देखिए डिजीज़ ऑफ सीरियल्स यानी कि खाद्यान्नों में होने वाले रोग, फ्रूट डिजीज़ यानी कि फलों में होने वाले रोग, रूट डिजीज़ यानी कि मूलों में होने वाले रोग, और फॉरेस्ट डिजीज़ यानी कि चारा फसलों में होने वाले रोग। तो ये जो हैं कुछ जैविक रोगों के सिम्टम्स हैं। जब भी जैविक रोग होते हैं तो इस टाइप के लक्षण यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो हम देखेंगे अजैविक रोगों के साथ में। तो जैविक रोगों का जो था आपको डिटेल में मैंने समझा दिया। जैविक रोग के अलावा हमने और भी अदर डिजीज़ के बारे में, टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में देखा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लीटली अजैविक रोगों के बारे में देखने वाले हैं, तो उस लेक्चर के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।